कोड का आगे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लीड कोड प्रॉब्लम 3020 सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सबसेट। तो प्रॉब्लम समझने से पहले तो हम इसमें एक एरे दिया है, पॉजिटिव इंटीजर्स एरे दिया है। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें इस एरे में से एक सबसेट फाइंड करना है। इस एलिमेंट्स का एक सबसेट फाइंड करना है जो कि एक कंडीशन को सेटिस्फाई करे। इस कंडीशन क्या है कि इसमें जितने भी एलिमेंट्स हमने लिए हैं, इस सबसेट में जितने भी एलिमेंट्स लिए हैं वो इस सीक्वेंस को फॉलो करना चाहिए। इस सीक्वेंस का मतलब क्या हुआ कि सारे एलिमेंट्स स्टार्टिंग में स्क्वायर एक दूसरे के स्क्वायर में इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए। मतलब जैसे यहाँ पे देखो एक्स होना चाहिए, देन उसका एक्स स्क्वायर हो, फिर इस एक्स स्क्वायर जो है इसका एक्स पावर 4 हो गया, ऐसे एक्स पावर के बाई 2 एक्स पावर के तक जाना है। ठीक, यहाँ तक ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में था। फिर यहाँ से सेम डिक्रीजिंग ऑर्डर में एक्स पावर के बाई 2 हो गया, फिर एक्स पावर के बाई 4 हो जाएगा, ऐसे ही एक्स पावर 4 है, देन एक्स पावर 2, देन एक्स है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे देखो, सबसे पहले 2 था, 2 का स्क्वायर क्या है 4 है, 4 का स्क्वायर क्या है 16 है। यहाँ तक ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में था। ठीक है, अब यहाँ से ये डिक्रीज होता जाएगा। 16 का स्क्वायर रूट क्या है 4 है, 4 का स्क्वायर रूट क्या है 2 है। तो मतलब ये हमारा एक सीक्वेंस है, वैलिड है, इस फॉर्म में होना चाहिए। सिमिलरली 3 का स्क्वायर क्या है 9 है, अब डिक्रीजिंग में 9 का स्क्वायर रूट 3 हो गया, ये इनवैलिड है। इनवैलिड क्यों है, देखो 2 का स्क्वायर क्या है 4 है, 4 का स्क्वायर क्या है 16 है, तो मतलब ये इनवैलिड है। यहाँ पे 8 दे रखा है ना, 16 होना चाहिए था, तो ये इनवैलिड है। ठीक है, तो यही हमें फाइंड करना है कि इसमें से जो सबसेट हम फाइंड करेंगे ना, तो उसके अंदर मैक्सिमम कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं जो कि इस सीक्वेंस को सेटिस्फाई करें। ठीक है, वही हमें फाइंड करना है, रिटर्न करना है। समझते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये हमें दे रखा है ना 2 4 16 4 2। इसको लेते हैं, इस एरे को लेते हैं और समझते हैं इसमें 2 4 16 देन 4 देन 2। ठीक है, ये एरे हमें दे रखा है। तो इसमें एक चीज अगर देखो, इंपॉर्टेंट है चीज ऑब्जर्व करना था कि 2 कितनी बार आया है 2 बार आया है, 4 कितनी बार आया है 2 बार आया है, 16 कितनी बार आया है 1 बार आया है। ठीक है, सिमिलरली एक और वैलिड जो हमारा सीक्वेंस दिया था उसको देखते हैं, 3 9 और 3 है ना। 3 कितनी बार आया है 2 बार आया है, 9 कितनी बार है 1 बार है। तो मतलब क्या हुआ, हमारे वैलिड जितने भी वैलिड सीक्वेंस हैं जो जो सेटिस्फाई कर रहे हैं इस कंडीशन को, उसके अंदर सारे एलिमेंट्स दो दो बार हैं। मतलब पहले इंक्रीजिंग वाले सेक्शन में होंगे, देन डिक्रीजिंग वाले सेक्शन में होंगे सारे एलिमेंट्स। देखो सिर्फ एक एलिमेंट है जो कि 1 बार आया है, वो कौन सा है, वो बीच वाला एलिमेंट है। इसमें भी देखो बीच वाला एलिमेंट है, बीच वाला मतलब जो कि हमारा पीक है, मतलब इंक्रीजिंग में जाता है, इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग गया। जो सबसे बड़ा एलिमेंट है बीच में है, जहां से डिक्रीजिंग शुरू होने वाला है, वो सिर्फ 1 बार आता है। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही था। हमें सारे एलिमेंट्स को हमारे सीक्वेंस में, मतलब जो सबसेट हम फाइंड करेंगे उसके अंदर सारे सारे एलिमेंट जो है दो दो बार होने चाहिए। सिर्फ एक एलिमेंट 1 बार होना चाहिए जो कि होगा हमारा मिडिल वाला। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसको, एक एग्जांपल लेते हैं, ड्राई रन करते हैं। ठीक है, कैसे सॉल्व होगा ड्राई रन करते हैं, उसका ड्राई रन करते हैं। मान लो हमारे पास एक एरे दिया हुआ है ऐसे, 2 2 देन 4 देन 4 देन 16, यही वाला दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जो है सबसे पहली चीज फ्रीक्वेंसी, सारे एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी इसके अंदर लिख लेंगे एक मैप के अंदर, क्योंकि यहाँ पूरा खेल फ्रीक्वेंसी का ही तो है। सारा जो है सारी फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे इस मैप के अंदर। 2 का फ्रीक्वेंसी कितना है 2 बार है। ठीक है, 4 का फ्रीक्वेंसी क्या है 4 भी 2 बार है। 16 कितनी बार आया 16 1 बार आया। ठीक है, ये हमने सारी फ्रीक्वेंसी पहले लिख लिया। ठीक है, अब क्या करना है, ये जो फ्रीक्वेंसी की जो कीज हैं हमारे मैप में, ये जो मैप मैप में जो कीज हैं ये सब यूनिक होते हैं, है ना। तो हमारा जो सीक्वेंस है, ये जो सीक्वेंस है, ये इनमें से किसी से भी स्टार्ट हो सकता है। सबसेट में इनमें से किसी से भी स्टार्ट हो सकता है ना, हो सकता है हमारा सीक्वेंस 2 से स्टार्ट हो जाए और ये वाला फॉलो करने लगे। हो सकता है हमारा सीक्वेंस जो है 4 से स्टार्ट हो। ठीक है, हो सकता है 16 से स्टार्ट हो। तो मतलब हमें जितनी भी कीज हैं यूनिक है वो, तो वहां से हर जगह से स्टार्ट करके देखना है कि कितने लेंथ का वो हमारा सीक्वेंस बना रहा है। ठीक है, तो हम 2 से स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले हमारा करंट क्या है, 2 है, ठीक है, और लेंथ इसका लेंथ क्या है, लेंथ भी यहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है। लेंथ इक्वल टू इनिशियली 0 है, ठीक है। अब जो है 2 कितनी बार आया है, 2 कितनी बार आया हमारे मैप के अंदर, कितनी बार आया, 2 बार आया है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 2 है ये हमारे सीक्वेंस के लेफ्ट में भी आ सकता है और राइट में भी आ सकता है। तो मतलब हम इसको अपने सीक्वेंस में रख सकते हैं, है ना। वही तो कर रहे थे, देखो लेफ्ट में भी आ जाएगा, राइट में भी आ जाएगा। अगर फ्रीक्वेंसी जो हमारा करंट है इसकी फ्रीक्वेंसी अगर 2 या 2 से बड़ी है तो उसको हम उसका लेंथ अपने आंसर में डाल लेंगे, ऐड कर लेंगे। जैसे लेंथ +2 कर देंगे, +2 क्योंकि एक हमारे लेफ्ट में जाएगा, एक हमारे राइट में जाएगा, ठीक है। लेंथ में हमने +2 कर दिया क्योंकि 2 बार हम इसको लेंगे। अब हमारे करंट का स्क्वायर होगा ना, इसका स्क्वायर होगा इंटू 2 करो, कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4। अब 4 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 4 की फ्रीक्वेंसी 2 है, तो मतलब ये भी हमारे लेफ्ट में भी आ जाएगा और राइट में भी आ जाएगा, ठीक है। इसकी फ्रीक्वेंसी भी ऐड कर लेते हैं, +2। अब 4 का स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर करो, कितना हो जाएगा, 16। 16 का फ्रीक्वेंसी कितना है, 16 का फ्रीक्वेंसी 1 है, 1 है। जैसे ही हमें कोई मिलता है जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 है वहीं पे हमें रुक जाना है और उसका एक लेंथ ऐड कर देना है। ये हमारा बीच वाला एलिमेंट बन जाएगा, ठीक है। ये दोनों हमारे लेफ्ट और राइट वाले हो जाएंगे और ये बीच वाला एलिमेंट हो जाएगा। टोटल क्या हो गया, 2 2 जा 2, 2 2 4 1 5, लेंथ हो गया हमारा 5, ठीक है। बस यही करना था और कुछ नहीं करना है इस प्रॉब्लम में, बस इतना ही करना है। सेम चीज़ यहाँ पे जो मैंने किया, ये मैंने 2 से स्टार्ट करके दिए है, करके किया ना। अब यही चीज़ 4 से करेंगे, यही चीज़ 16 से करेंगे, और जहाँ पे भी ये मैक्सिमम होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस एक स्पेशल केस है किसके लिए, 1 के लिए, वो देख लेते हैं। देखने से पहले एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, मान लो यहाँ पे हमारा 16 भी 2 बार होता, ठीक है। मान लो 16 भी 2 बार होता और हम यहाँ तक सब कुछ कर रखे थे, हमने ऐड कर रखा था 2 तक और 16 पे आए हम, ठीक है। हम बोल रहे हैं 16 का कितना फ्रीक्वेंसी है, हमने देखा फ्रीक्वेंसी 2 है, तो इसको हम ऐड कर देंगे, अपने लेंथ में 2 ऐड कर दिया। अब 16 का स्क्वायर क्या होगा, 16 का स्क्वायर 256 होता है ना, 256। अब देखेंगे 256 का फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे मैप के अंदर, 256 तो हमारे मैप में है ही नहीं, तो उस केस में क्या करेंगे हम, जो है पिछले केस में हम क्या किए थे, 16 का फ्रीक्वेंसी 1 था तो हम वहीं पे रुक गए थे। अब इस केस में 256 हमारे मैप में है ही नहीं, मतलब 0 फ्रीक्वेंसी है, तो क्या करेंगे, इसका मतलब हुआ कि ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब हुआ हमने जो पुराना, इससे पिछला, जस्ट पिछला एलिमेंट जो ऐड किया है जिसकी फ्रीक्वेंसी 2 ऐड की है, तो उसको हमें एक बार लेना चाहिए, उसको हम बीच वाला एलिमेंट बना देंगे, ठीक है। मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी एक बार ऐड करो और इसी को हम बीच वाला एलिमेंट बना देंगे। कितना हुआ टोटल, 5। अगर यहाँ पे 2 बार 16 होता ना तब भी हमारा लेंथ मैक्सिमम 5 ही होता, क्योंकि इसी को हम बीच वाला एलिमेंट बनाते, ठीक है। तो अब स्पेशल केस वो 1 वाला देखते हैं। क्या था कि अगर मान लो 1 हमें दे रखा है, उसका सीक्वेंस बनाते हम, 1 का सीक्वेंस बनाते तो वो तो ऐसे 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो ऐसे होता जाता ना, ये कभी तो डिक्रीज होगा नहीं, कभी 1 ही रहेगा हमेशा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, और हमारे सीक्वेंस में ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखो अगर तो 2 2 के पेयर में सब हैं और एक होता है, तो सब ऑड नंबर में होते हैं, है ना। वैलिड सीक्वेंस जो होते हैं वो ऑड नंबर्स में होते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम अपने इस फ्रीक्वेंसी मैप में देखेंगे 1 की कितनी फ्रीक्वेंसी है। मान लो हमने मैप बनाया, 1 का फ्रीक्वेंसी है 5, ठीक है, 1 की 5 फ्रीक्वेंसी है, तो हम सारे 1 को ले लेंगे। सॉरी, मान लो 6 है, मान लो इसकी फ्रीक्वेंसी 6 नहीं 7, मान लो फ्रीक्वेंसी 7 है, तो हम सारे 1 को अपने सब सेट में ले लेंगे, ठीक है। 4 हो गया, 5 6 7, ये 7 1 हो गए, तो ये हमारा एक वैलिड सबसेट सबसेट है, ठीक है, वैलिड सीक्वेंस है, इसको फॉलो कर रहा है, इसको फॉलो कर रहा है। कैसे, हम बोल देंगे यहाँ से यहाँ तक ये इंक्रीजिंग में है, फिर उसके बाद ये डिक्रीजिंग में चला गया, ऐसे मान लेंगे, ठीक है। तो मतलब ये ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस केस में। अगर अगर हमारा इसका फ्रीक्वेंसी 1 का फ्रीक्वेंसी ऑड है तो उसको हम बोल देंगे कि ठीक है, वही हमारा आंसर हो जाएगा, 7 हमारा आंसर हो जाएगा मैक्सिमम, ठीक है। अगर यही फ्रीक्वेंसी मान लो 8 होती, यही फ्रीक्वेंसी 8 होती, तो उस केस में हम क्या करते, हमारा आंसर होता जितनी भी इसकी फ्रीक्वेंसी है इवन -1,
क्योंकि सेम चीज़ यहाँ हम कर रहे थे, जब 16 को हम 2 बार लिए थे ना, फिर उसके बाद 0 हो गया था अगर अगला एलिमेंट उसकी फ्रीक्वेंसी, तो 16 का फ्रीक्वेंसी -1 कर दिए थे। सेम चीज़ करेंगे, 8 - 1 तो 7 हो जाएगा। ठीक है, बस यही देखना था कि 1 की जितनी फ्रीक्वेंसी है, अगर वो इवन है तो उसमें से -1 करके उतने लेंथ हो जाएगा उसका। अगर वो ऑलरेडी ऑड है तो वही है उसका लेंथ हो जाएगा, उसके सबसेट का लेंथ हो जाएगा। ठीक है, अब कोड करते हैं। सबसे पहले अपना मैप बना लेते हैं। ठीक है, लॉन्ग और इंटीजर फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू न्यू हैश मैप। ठीक है, इस नम्स को ट्रेवर्स करो, इंट नम इन दिस नम्स, और इसकी फ्रीक्वेंसी ऐड कर दो, फ्रीक्वेंसी डॉट पुट लॉन्ग में कन्वर्ट करो। लॉन्ग में कर रहे हैं क्योंकि जब स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू बहुत बड़ी हो सकती है ना, इसलिए फ्रीक्वेंसी डॉट गेट और डिफॉल्ट, यही लॉन्ग में करो नम, फ्रीक्वेंसी डॉट गेट और डिफॉल्ट 0 और +1, हर बार फ्रीक्वेंसी उसकी बढ़ाती जानी है। और इनिशियली मान लो हमारा आंसर 1 है। ठीक है, लेंथ हमारा 1 है, सबसे बड़ा लेंथ इस सीक्वेंस का 1 है। ठीक है, और फिर मैंने बोला था ना, हर यूनिक एलिमेंट से हमें अपना सीक्वेंस स्टार्ट करना है। 2 से स्टार्ट करेंगे, देन 4 से, देन 16 से, देन 1 से, अगर 1 भी है तो वही हमें पूरा इसमें इसके अंदर इस फ्रीक्वेंसी के अंदर जो कीज़ हैं उनसे स्टार्ट करना है। तो उसी को करते हैं, लॉन्ग स्टार्ट इन फ्रीक्वेंसी डॉट, ये जो की सेट है ना, यहीं से स्टार्ट करना है। की सेट मतलब हर की से स्टार्ट करना है। अब ये 1 वाला स्पेशल केस जो देख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं। अगर हमारा स्टार्ट इज इक्वल टू 1 है तो उस केस में क्या करेंगे, इसका काउंट कितना होगा तो देखेंगे। सबसे पहले तो फ्रीक्वेंसी डॉट गेट 1, इसको लॉन्ग में देखेंगे, इसका कितना काउंट है वो देखेंगे। अगर अगर इसका काउंट जो है मॉड 2 इज इक्वल टू 0 है, मतलब इवन है, तो ये हमारा आंसर में -1, मतलब ये जो काउंट है -1, इसको कंपेयर करेंगे अपने मैक्सिमम से, हमारा आंसर और यही काउंट -1। ठीक है, नहीं तो अगर ऑड है तो उसी को कंपेयर कर लेंगे अपने मैक्सिमम से, मैथ डॉट, क्योंकि हमें मैक्सिमम लेंथ चाहिए ना, आंसर और ये काउंट। ठीक है, ये स्पेशल केस था, तो यहाँ पे कंटिन्यू हम यहाँ पे क्या किए थे, ये करंट से स्टार्ट किए थे, तो यही करंट ले लेते हैं। लॉन्ग करंट एलिमेंट क्या हो जाएगा, करंट एलिमेंट हो जाएगा स्टार्ट, और इसका लेंथ क्या हो जाएगा, इसका लेंथ 0 से स्टार्ट होगा। अब जब तक वाइल ट्रू, हम जब तक मतलब ये करते रहेंगे, ये स्क्वायर करते जाओ और इसकी फ्रीक्वेंसी चेक करते जाओ, जब तक इसकी फ्रीक्वेंसी 1 ना आ जाए या फिर कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, तब तक हम ये वाइल लूप चलता रहेगा। ठीक है, काउंट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी डॉट गेट और डिफॉल्ट। ठीक है, ये करंट और 0। अगर अगर ये जो काउंट है ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो ये हमारे लेफ्ट में भी आ सकता है और राइट में भी आ सकता है, तो इसको हम काउंट कर देंगे 2 बार। और हमारा करंट जो होगा, करंट इज इक्वल टू करंट इंटू ये करंट के स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। नहीं तो अगर अगर हमारा ये जो काउंट है, ये इसका वैल्यू 1 है, मतलब एक ही बार आया है, तो इसको हम लेंथ में एक बार ऐड कर देंगे और यहीं पे ब्रेक कर देंगे, हमारा सीक्वेंस यहीं पे ब्रेक हो जाएगा। नहीं तो ठीक है, अगर 0 है मतलब ये एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, हमने वही चीज़ देखा था, जब 256 एग्जिस्ट नहीं करता तो मतलब प्रीवियस वाला एलिमेंट को हमने एक बार एक्स्ट्रा ऐड किया था, तो उसको बस माइनस कर देंगे एक बार। ठीक है, अगर हमारा लेंथ ग्रेटर देन 0 है तो उसमें से एक बार माइनस कर देंगे, 1 एक माइनस कर देंगे और ब्रेक कर देंगे। ठीक है, हमारा सीक्वेंस वहीं पे एंड हो जाएगा। ये हो गया। और जब बाहर आएंगे आंसर से, इसको कंपेयर कर लेंगे, मैथ डॉट मैक्सिमम ऑफ हमारा आंसर और ये जो लेंथ कैलकुलेट हुआ है इस सीक्वेंस के लिए, और रिटर्न करना है यही आंसर। ठीक है, रन करते हैं, सबमिट करते हैं।
सबमिट भी हो गया। तो वीडियो को देखने के आपका बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।